वाले हैं कि हम कैसे स्निफिंग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्निफिंग क्या होती है। ओके, तो देखिए स्निफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई हैकर क्या करता है, किसी नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस के डेटा पैकेट्स को पढ़ लेता है। ओके, या कैप्चर कर लेता है। अब उस डेटा पैकेट को कैप्चर करके से क्या फायदा हुआ किसी हैकर को, वो किसी के डेटा पैकेट को कैप्चर करके उसमें से यूजर नेम पासवर्ड्स देख सकता है, या जो क्रिटिकल डेटा है वो थेफ्ट कर सकता है। ओके, तो ये स्निफिंग कितनी टाइप की होती है चलिए ये जानते हैं मेनली। ओके, स्निफिंग जो है मेनली टू टाइप की होती है, एक पैसिव और एक एक्टिव। ओके, चलिए पैसिव स्निफिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए पैसिव स्निफिंग में जो है ना मेनली क्या होता है कि एक हब का यूज किया जाता है। हब पहले के ज़माने में यूज़ होते थे। ये क्या करते थे ना कि आपका जो डेटा है ना, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज़ होता था। जैसे आज की डेट में होता है स्विच का यूज़, जैसे कि राउटर का यूज़ ऐसे हैं। तो पहले के ज़माने में जो यूज़ होता था ना आपका, हब का यूज़ होता था। अब हब क्या करता है ना, जब उसके पास कोई एक डेटा आता है ना, तो वो डेटा सभी कंप्यूटरों के साथ बाँट देता है। अब जिस कंप्यूटर को वो डेटा चाहिए, वो कंप्यूटर उस डेटा को ले लेगा और बाकी कंप्यूटर के लिए वो डेटा हो जाएगा ड्रॉप। अब यहाँ पर क्या होता था ना कि हैकर एक स्नीफर लगा देगा नेटवर्क में। उसके बाद जो भी डेटा उसके कंप्यूटर में आएगा ना, विक्टिम के कंप्यूटर में, वो डेटा हैकर पढ़ पाएगा, या जो विक्टिम कोई डेटा भेजेगा ना वो चीज़ हैकर पढ़ पाएगा। जैसे कि अगर उसने यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया, तो हैकर देख सकता है क्या यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया है। तो इसमें क्या रहता था कि खतरा रहता है, इससे क्या होगा कि यूजर नेम और पासवर्ड देख लेगा तो सिस्टम एक्सेस कर सकता है बंदे का, जो भी डेटा है, जो भी चीज़ है, जीमेल, फेसबुक, जिस भी चीज़ का वो है। अब यहाँ पर ना हैकर को एक बेनिफिट रहता था क्योंकि हब का यूज़ होता है, और हब यूज़ होने की वजह से वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डेटा सब पे जा रहा है, एक कंप्यूटर पे नहीं, जितने भी कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है उन सब पे जा रहा है। तो यहाँ पर हैकर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बट आज की डेट में जो है यूज़ होता है आपका स्विच। अब जो स्विच के बारे में जानते हैं, ये हमारा जो आता है एक्टिव स्निफिंग। एक्टिव स्निफिंग क्या होती है, देखो एक्टिव स्निफिंग में ना हैकर क्या करता है, जो मेनली आज की डेट में स्विच का यूज होता है। तो स्विच में क्या होता है, जब भी कोई डेटा आएगा तो स्विच सिर्फ डेटा उस डिवाइस को देगा जिस डिवाइस के लिए डेटा आया है। अब स्विच को कैसा पता रहता है कि इसी डिवाइस के लिए डेटा आया है, तो स्विच उसे मैक एड्रेस से याद रखता है, हर एक डिवाइस के मैक एड्रेस से याद रखता है। ओके, तो अब क्या होता है, जो हैकर है वो करेगा स्विच के ऊपर आर पॉइजनिंग, मतलब कि बहुत सारे मैक एड्रेसेस भेजेगा, जिससे क्या होगा ना कि जो आपका स्विच है वो हो जाएगा फुल। इसके बाद वो क्या करेगा कि वर्क करने लग जाएगा एक हब की तरह, एक स्विच से चेंज होकर एक हब की तरह वर्क करने लग जाएगा। और जब ये हब की तरह वर्क करने लग जाएगा तो हैकर क्या करेगा, सारा डेटा पढ़ सकता है। बट यहाँ पे हैकर के लिए थोड़ा खतरा बना रहता है, क्योंकि हैकर ने वहाँ पर आर पॉइजनिंग की होती है, तो इसमें हैकर डिटेक्ट हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क करता है, स्निफिंग क्या होती है। ऐसी वीडियोस में हमने जाना था कि मैक फ्लडिंग अटैक का यूज़ क्यों होता है। बेसिकली जब हमें किसी स्विच को एक हब की तरह वर्क करवाना होता है तो हम करते हैं मैक फ्लडिंग अटैक। तो इसको करने के लिए आपको चाहिए काले लिनक्स, और ये है हमारा लिनक्स, और यहाँ पर आपने ओपन करना है अपना टर्मिनल, और टर्मिनल में आपने एक टूल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है डी स्निप। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे apt हाइफन गेट स्पेस इंस्टॉल क्या डी एस एन आई डबल एफ स्निप। और मेरे में पहले से इंस्टॉल है, आपसे पूछेगा यस या नो के लिए, तो आप यस करिएगा। ओके, तो अब देखिए अब हमें ना अपना टूल को रन कराना है। तो ये जो डी स्निप है इसके अंदर आपको दो टूल मिलते हैं, एक मिलता है आर स्पूफ और एक आपको मिलता है मैक ऑफ। तो हमारा जो अभी हम यूज करने वाले हैं वो है मैक ऑफ। तो देखिए मैक ऑफ आप टाइप करेंगे मैक ऑफ। ओके, इसके बाद हम करते हैं हाइफन एच हेल्प के लिए थोड़ा। ओके, तो मैक ऑफ हाइफन एच करने पर आपको यहाँ पर मैक ऑफ की है मिल जाएगी। ओके, ये देखिए ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि मैक ऑफ का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, सोर्स कौन सा है, डेस्टिनी कौन सी है। यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो देखिए मैक, अब हम दिखाते हैं आपको कैसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपने लिखना है मैक ऑफ हाइफन आई। आई मतलब इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा है हमारा, हम अभी वायर्ड से कनेक्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ETH0। अगर आप वाईफाई से होंगे तो आप लिखेंगे WLAN 0। ओके ओके, अब इसके बाद आपने देखो जब आप एंटर करोगे तो ये स्टार्ट करे देगा मैक फ्लडिंग। बट यहाँ पर क्या है ना कि देखो मैंने कुछ ना सेट नहीं किया कि
किस लिमिट तक की मैक फ्लडिंग होनी चाहिए। तो आपको इस लिमिट सेट करनी पड़ेगी, वरना जो आपका स्विच है वो खराब भी हो सकता है। ओके ओके, तो आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं -n लिमिट के लिए, यहाँ पे कर देते हैं 100। और देखिए अब आपका जो है इसकी डेस्टिनी क्या होनी चाहिए। जैसे कि आपने राउटर को टारगेट करना है तो यहाँ पर आप डेस्टिनी दे दीजिए। जैसे कि मैं दे देता हूँ 192.168.133.133 और कर दीजिए एंटर। ऐसे ही हो चुका है, भी देखिए इसने कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मिडल अटैक के बारे में, तो मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है बेसिकली, चलिए जानते हैं। तो देखो मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है, एक हैकर किसी नेटवर्क में पैकेट स्निफर लगा देता है, जिसके थ्रू वो आउट आने और जाने वाले पैकेट्स को देख सकता है। जिस पैकेट में क्या होता है, कई बार पैकेट्स कैरी करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, और अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड हैकर को मिल गया तो सिंपली आपकी आईडी से लॉगिन कर सकता है। अब हैकर इसके लिए कौन कौन से टूल यूज कर सकता है। सबसे मेन टूल और सबसे फेमस टूल जो है वो है वायरस शार्क। उसके बाद आता है टीसीपी डंप, उसके बाद क्लाउड शार्क और सिसडिक आता है, और एक आता है मोजो पैकेट्स के नाम से। तो ये सारे टूल्स हैं जिनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैं यूज करूंगा वो है वायर शार्क का। तो इसे मैंने कर लिया है ओपन। इसे सिंपली आप इसकी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे लिखिए वायर शार्क और आपको इसकी साइट मिल जाएगी। ओके, इसके बाद आपने सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है और ओपन करने पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कई सारे डिवाइसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। मेनली ये हैं डिवाइसेस जो कि कनेक्टेड डिवाइसेस हैं मेनली। ओके, तो यहाँ पर जो है एक ईथरनेट है, वर्चुअल होस्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं ईथरनेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं हैक करूँगा, जिसका पासवर्ड स्निफ करूँगा, वो है मेरी VMware मशीन जिसमें काले लिनक्स इंस्टॉल है। अब देखिए चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास है वाईफाई तो आपको यहाँ पर अपना WLAN 0 वाईफाई जो भी है सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ईथरनेट करने वाला हूँ तो मैं ईथरनेट सेलेक्ट करता हूँ। ये हो गया ईथरनेट सेलेक्ट। ओके, अब जैसे ही आप यहाँ पे इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर भी पैकेट स्निफिंग ये कर देगा थोड़ी स्टार्ट। जैसे ही आपके सिस्टम से कोई पैकेट होते हुए जाएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं इधर आया, मैंने ये टेस्ट php.1 वेब की साइट है, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये देखिए पैकेट्स आ गए इतने सारे, ये देखिए। तो मैं इसे करता हूँ अभी क्लोज और देखिए स्टॉप। तो यहाँ पर ये जो पैकेट्स हैं, ये पैकेट आपका अलग अलग डेटा कैरी करते हैं। मतलब डेटा कैसे, इसमें जो डेटा होता है ना, वो होता है सिस्टम सर्वर पे जाने वाला। इसी के थ्रू आपके जो डेटा है सारा सिस्टम से सर्वर की तरफ जाता है। तो ये पैकेट हैं छोटे छोटे से, टीसीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, अलग अलग हो गए हैं। अब इसी के अंदर सारा का सारा डेटा है। तो अगर ये किसी हैकर के हाथ लग जाए तो वो आपके डेटा को रीड कर सकता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर जो यूज़ की जा रही है ये है हेक्साडेसिमल का यूज़ किया जा रहा है। और ये यहाँ पर हेक्साडेसिमल को इसने सॉल्व करके आपको बता रखा है पूरा, ये देखिए। तो अब जो हम करेंगे यहाँ पर VMware मशीन से लॉगिन क्रेडेंशियल को निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको कर देते हैं रीसेट हमारा, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, और इसको कर लेते हैं ओपन। अब यहाँ VMware में आए और आपके हैकर थे, आपने कोई भी साइट लॉगिन की। यहाँ पे मैं एक टेस्ट साइट यूज़ करूँगा जो कि है टेस्ट php.1web, ये रही, और इसको मैं करता हूँ ओपन। तो जैसे आपने ये ओपन की, ठीक। अब जब आप ओपन करोगे तो हैकर के पास ऐसे आपके पैकेट्स आ जाएंगे कि आपने इन साइटों को ओपन किया है, ये देखिए। ओके, अब यहाँ पर क्या है, आप जाओगे सिंपली साइन अप पे। मान लो आपने साइन अप किया तो मैं यहाँ साइन अप कर देता हूँ टेस्ट, और नीचे भी टेस्ट करके आपने साइन अप किया और किया लॉगिन। ओके, तो अब क्या होगा ना, इसका एक पैकेट चले जाएगा हैकर के पास में। अब हैकर बहुत देर से आपके पैकेट्स ग्रैब कर रहा है मान लो। तो अब वो सिंपली क्या करेगा ना, यहाँ पर मान लो इसने पैकेट स्निफिंग कर देगा स्टॉप। अब क्या होगा, इसके बाद सिंपली हैकर सोचेगा कि आप कौन कौन सी साइटें सर्फ कर सकते हो। तो यहाँ पर वो देखेगा इसे कॉमन आईपी एड्रेसेस कौन से मिल रहे हैं, ये वाले मिल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर ये क्या चेक करेगा हैकर, यहाँ पे विंडोज+R करेगा और करेगा CMD। अब पिंग करेगा, पिंग किसको, जिस साइट के बारे में उसे, जिस साइट की उसे आईपी चाहिए। जैसे मान लो अगर आप उसे गूगल की आईपी चाहिए तो वो गूगल कर देगा। तो मुझे चाहिए टेस्ट php.1web.com। ओके, .com, ये हुआ पिंग।
और ये देखिए पिंग करने के बाद यहाँ पर आपको मिल गया आईपी एड्रेस। उस आईपी एड्रेस को क्या करेगा, हैकर करेगा कॉपी और यहाँ पर एक क्वेरी डालेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इतने सारे ये हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ा ढूंढने में। देखिए यहाँ पे फेसबुक का भी है, काली का भी है, एक्सपर्ट डीबी का भी है, अलग अलग है, मतलब इतने सारे हैं। देखो लिंक्डइन हो गया, अब इतने सारे में तो आप चेक कर नहीं पाओगे इतनी आसानी से। ठीक, तो हैकर क्या करेगा, अब इसको स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो अब वो यहाँ पर आएगा सिंपली और क्या लिखेगा, यहाँ पर आने के बाद वो एक छोटी सी कमांड लिखेगा जो कि आईपी डॉट, इसकी मैंने आपको चीट शीट पूरी दे दी है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ओके, देखिए आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखेगा वो सिंपली इज इक्वल टू और यहाँ पर दे देगा आईपी। ठीक, जिस स्पेसिफिक टारगेट को उसे देखना है ये, ठीक, और करेगा एंटर। तो देखिए सारी की सारी जो होंगी ना, सिर्फ वही डिवाइस आएगा, वही साइट आएगी। देखिए बस आप देखिए 176 वाली आ रही है पूरी की पूरी। ओके, तो अब क्या है, सबसे पहला हमें ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमें। ओके, ये रहा हमारा ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो है ना स्टार्ट हुआ है इसने 4690 पोर्ट से 80 पोर्ट के लिए इंफॉर्मेशन कुछ किया है, भेजा है, सिंक पैकेज भेजा है। सिंक और ये 3 वे हैंडशेक में आता है, सिंक और एक। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इंफॉर्मेशन है हमारा, बट यहाँ पर जो है हमारा कोई मेन इंफॉर्मेशन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। इंटरनेट प्रोटोकॉल दिखा रहा है, ट्रांसमिट दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, और ये देखिए थोड़ा बहुत इन्फो है। अब हमें जानना क्या है, हमें पता है कि जो हमारा विक्टिम है वो मान लो गूगल विजिट किया है उसने, क्योंकि हमें यहाँ जो आईपी मिली है अभी देखो ये वाली। अब अगर हम इस आईपी पे एंटर करेंगे तो कौन सी साइट खुली, ये खुल गई, मतलब कि हमारे जो कहते हैं विक्टिम है उसने ये साइट विजिट की है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें साइन अप का ऑप्शन दिखा, हो सकता है हमारे विजिटर जो विक्टिम है उसने यहाँ पे साइन अप किया हो, तो हम साइन अप पे टैप करेंगे। साइन अप पे जो है यहाँ पे आ रहा है लॉगिन डॉट पीएचपी, तो अब हमें ये ढूंढना है क्या ये इन्फो में लॉगिन डॉट पीएचपी है। तो इसे हम सिंपली देखेंगे ऐसे करके, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे इन्फो मिल रही है HTTPS, ये देखिए अलग अलग यहाँ पे डेटा है। तो हमें जो ढूंढना है लॉगिन डॉट पीएचपी देखना है या लॉगिन क्रेडेंशियल देखने कहीं पे, क्या हमें मिल रहा है कोई लॉगिन का डेटा। ओके, तो यहाँ पर नहीं है, नहीं है, नहीं। ओके, ये रहा लॉगिन डॉट पीएचपी। एक बार देख लेते हैं क्या इस लॉगिन डॉट पीएचपी में कोई हमारे काम का डेटा है। तो इसको हम करते हैं ऊपर की तरफ। ओके, तो ये रहा यहाँ पर, ये देखिए ये चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पर आपको थोड़ा, बट कोई काम का डेटा यहाँ पर नहीं है हमारा मेनली। ओके, हम्म, हम्म, ओके, तो देखिए 366 बिट से ले जा रहा है, सॉरी बाइट्स ले जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो हमें चाहिए कोई और डेटा देखते हैं, लॉगिन डॉट पीएचपी नहीं है, तो अगर यहाँ पर आया है तो इसमें से लॉगिन डॉट पीएचपी के नीचे का ही कोई डेटा होगा जिसमें तुम्हें लॉगिन पासवर्ड मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आए देखते हैं कहीं पे लॉगिन पासवर्ड है। ओके, नहीं, नहीं कोई लॉगिन पासवर्ड वाली चीज़ नहीं लग रही, फ्लैश इमेज है ये, सिंपली यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है। ओके, नहीं 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 नहीं, नॉट मॉडिफाइड लिखा हुआ आ रहा है। ओके ओके, तो देखो यहाँ पर जो है यूज़र इन्फो लिखा हुआ आ रहा है। चलिए यूज़र इन्फो चेक करते हैं इसमें क्या हमारे काम का डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे भी 486 बाइट्स का पेलोड ले जा रहा है ये टीसीपी पे, और यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो है टेस्ट और जो पासवर्ड है वो भी है टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंपली, तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया है और इसके बाद हम सिंपली लॉग इन कर सकते हैं साइट में। तो इस तरीके से कोई हैकर जो है HTTPS प्रोटोकॉल पे आपके डेटा को ग्रैब कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर इनसे ऐसे आपके डेटा को निकाल सकते हैं। यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है ओके करके। अब देखिए ये रहा, ठीक, यूज़र नेम और पासवर्ड। इस तरीके से जो है मैन इन द मिडल अटैक किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।